जय माता देवी। भागवत पुराण में आगे का वृतांत। श्री व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। उन्हें प्रणाम करके वह मधुर वाणी में उनसे कहने लगा कि हे देवी, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका पूरी तरह अधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। उन दानवराज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की तुम कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलवाया है कि कांते, मैंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है और मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सारी वस्तुएं छीन ली है। अब वहाँ पर एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। देवी, देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। कांते, तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम सुख भोगो। मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे नहीं मार सकते। वरानने, इस प्रकार तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। तुम्हारा जहाँ जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो तुम्हारा कहना उचित हो, तुम वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने सभी देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मारे डाले गए हैं। वे सभी गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर भी उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर और कामदेव की मूर्ति के समान है। उनमें 32 गुण शुभ लक्षण वर्तमान है। देवता या दानव उन्हें कोई नहीं मार सकते। ये सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में ये सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो कि मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में, जहाँ दूसरा कोई न हो, वह एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा सारा प्रभाव भी मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ, मेरी ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु हे राक्षसेंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का थोड़ा अभिमान हो गया था। इसलिए मैंने खेल ही खेल में अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर युद्ध के मैदान में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही फिर मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि अरे, इसने झट से ये क्या कठिन नियम ले लिया। ये तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए राजन, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। तुम या तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध के मैदान में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा, सुंदर भौहों वाली देवी,
तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा ये क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं या अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी हरा दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो युद्ध के मैदान में शुंभ को जीत सके। और ऐसी स्थिति में तो तुम्हारी भला क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी भी देर टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना ठीक रहता है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण ही प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव को त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ या फिर निशुंभ किसी की भी पत्नी बन जाओ। मैं तो ये तुम्हारे ही हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे, और वे दूत तो बड़े अभिमानी हैं, बड़े बलशाली हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है। अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी कि महाभाग दूत, तुम तो बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, ये बात मैं जान गई। किंतु बचपन में ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ? इसलिए तुम निशुंभ या फिर उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध के विचार से ही इस समय यहाँ पर आई हूँ। ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसलिए दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बातें सुना दो, फिर उन्हें जैसा चाहे उचित लगे वैसा करें। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और जाकर देवी ने जो कुछ भी कहा था वो कह सुनाया। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर अब हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की इच्छा से हमें बुला रही है, इसलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं या फिर तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो भी स्थिति हो, जो भी सम्मति हो, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा। निशुंभ ने विचार करने के बाद कहा कि वीर, अभी युद्ध के मैदान में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना ही आपको, इसलिए शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दो। वे जाएं और जाकर युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर धूम्रलोचन ने युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर देवी को ललकारने लगा। व्यास जी कहते हैं, जब धूम्रलोचन ने देवी को ललकारा और उसके बाद चुप हो गया, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी तो बातें ही ऐसी है मानो तू कोई नट हो। तो मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी मीठी बातें कह रहा है। अरे मूर्ख, अगर तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ, निशुंभ या फिर तेरे अलावा अन्य जो कोई भी अधिक बलवान है उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। तू जा और शुंभ से मेरी ये सच्ची बात कह दे। उससे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान कर जाओ।
व्यास जी कहते हैं, महाभाग, भगवती का ये कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती से कहा, दुर्दशे, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए युद्ध के मैदान में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा, ये बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रसभंग न हो जाए, मैं इसी भय से डरता हूँ, नहीं तो अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों नाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का ये धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति युद्ध के मैदान में लगा दो और बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय अब बिल्कुल निकट है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्रादि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो ये जय जयकार कर रहे थे। युद्ध के मैदान में धूम्रलोचन को कुछ देर थकाने के बाद आखिरकार देवी ने उसका वध कर दिया। ये समाचार सुनकर शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री तो बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। या फिर ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को युद्ध के मैदान में परास्त होकर पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट कर आ जाओ। अगर वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना। ये युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लेकर उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। देवताओं का हित साधने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह ही तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री या पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान कर रही हो ये बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भली भांति विचार करके इन्हें अपना पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की तरह गंभीर वाणी में गरज उठी और कहने लगी, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? श्री विष्णु और शंकर जी आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों अपना पति बनाऊं? मैं किसी को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। अरे मूर्ख, विवाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए उचित है। मेरे हाथ से तेरा वध होने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ निशुंभ और मदोन्मत्त रक्तबीज भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सब का युद्ध के मैदान में वध करूंगी। इसके बाद मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तू रह या फिर शीघ्र भाग जा। अगर रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती है। व्यास जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा नहीं रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दैत्यों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी।
महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जना से इंद्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। पात्रों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाना आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने क्रोध में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी और यूं वे काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो किसी जल की बावली हो। खटवांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्राकट्य हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यह संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत ही देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने भी एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात कर दिया। हालांकि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह नहीं कर सका और तुरंत ही धरती पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले सभी देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ ही देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार कर दिया। देवी ने भी चंड के गदाघात को रोककर बाणपाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की तरह गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास ले आई और आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लेकर आई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो गए हों। भगवती ने फिर मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंभे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। ऐसा कहकर देवी काली ने तलवार से चंड और मुंड के शीश काट डाले।
इसके बाद वे आनंद में भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन दोनों प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का वध देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे और जाकर आंखों देखा हाल शुंभ को बताने लगे। कहने लगे कि महाराज, आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र ही पाताल लोक में प्रस्थान करने की कृपा करें, नहीं तो रोष में भरी हुई वह कालिका हम लोगों का संहार भी कर डालेगी, इसमें कोई संशय नहीं। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। राजन, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ इस प्रयास में लगे हुए हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली, सभी राक्षसों का वध करने वाली ये दयाशून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो भला आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े से प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपर्युक्त बात सुनकर कहना आरंभ कर दिया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की तरह थी। शुंभ ने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, इसलिए तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी ही भांति ब्रह्मादि देवता भी दैव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे हो? जो होनी है वो तो टल नहीं सकती। इसलिए युद्ध के इस अवसर पर, अब इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है वो हुआ करे। जीत या फिर हार, जो भी परिस्थिति होगी मुझे स्वीकार है। उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि दैव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्तियुक्त भी है। बिना प्रयास किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, यो निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत सारे सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहो रक्तबीज, अब तुम युद्ध के मैदान में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। तब रक्तबीज कहने लगा कि महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखिए। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के बाद ये आपकी दासी होकर ही रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र। इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे हुए थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी, जिसे सुनकर सभी दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के बाद रक्तबीज बड़ी तेजी के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुरवाणी में कहने लगा कि हे देवी, क्या तुम मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ। मुझे तो किंचित मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम भी देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने भी कायर आ चुके हैं, मैं उनकी श्रेणी में नहीं हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। सुंदरी,
अगर तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कहना सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है, इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र सची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मगन रहते हैं। यूं संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान कहाँ और वैराग्य कहाँ? काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ या निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। सभी देवताओं पर इन्होंने अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्त बीज ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया, जिसे सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका छठाकर जोर से हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की तरह गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष अगर रूप, बल और विषय में मेरी समानता रखता हो तो मैं उसे ही पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर सकते हैं। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज क्रोध से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने बहुत सारे बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चला दिए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया, उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को प्रयोग करने के लिए और प्रयास करने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती युद्ध के मैदान में विराजमान थी ही। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसकी गर्जना सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मादि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुरूप वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का वहां आगमन हो गया। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल विराजमान थे।
वह पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थीं। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। इस प्रकार सभी देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। पधारी हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे, लेकिन दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हे देवी, इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ या फिर जितने भी अन्य दानव यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का कोई भी भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवतागण यज्ञ में भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समय अनुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा हुआ था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, आप अभी दानवराज के पास जाइए। कामदेव को भस्म करने वाले हे शंकर जी, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को बड़ा अभिमान हो गया है। आप दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाइए और मेरी ये बात उनसे कह दीजिए कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन जाए। अगर तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में या जहाँ भी दानव रहते हैं वहाँ चले जाओ, और अगर मरने की इच्छा है तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाय ये योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस और रक्त से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत ही दानवराज शुंभ के पास जा पहुँचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा हुआ था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है, तुम उस पाताल में चले जाओ, और अगर तुम्हें मरने की इच्छा हो तो अभी युद्ध के मैदान में सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही देवी ने ये बात कही है। व्यास कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर और हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर वापस लौट आए। क्योंकि देवी ने शंकर जी को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, इसलिए वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई।
शंकर जी के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनका ग्रास बनने लगे। भगवती ब्राह्मणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडल का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव के प्राण निकल गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुत सारे दानव धरती पर लौट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को बहुत क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंही अपने तीखे नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ निगलने में जुट जाती थी। कौमारी का वाहन मोर था। वे युद्ध के मैदान में विराजमान थी। देवताओं का कल्याण करने के लिए वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी युद्ध के मैदान में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज ही कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर प्राण प्रयाण कर जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें छा गईं। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मच उठी है और देवता बार बार जयकारे कर रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भी भाग रहे हैं, इसलिए अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली और तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, ये देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह बड़ी क्रोधित अवस्था में देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब जब रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, तब तब उस बूंद से तुरंत उसके ही जैसे सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे बड़ा ही अद्भुत वर दे रखा था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इसी वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा कि विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार कर दिया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली, मानो वज्र की चोट से घायल हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ पड़ी हो। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान ही बलशाली थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया।
नारसिंगी के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। ये सब देखकर अब तो रक्तबीज ने भी क्रोधित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद तो देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गईं। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्तबीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। सभी कवच पहने, अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे और वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर तो बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है और काली और कुछ माताएं भी विराजमान है, किंतु ये सभी इन संपूर्ण देवताओं को परास्त कर सके ये कहना कठिन है। अगर निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा युद्ध के मैदान में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ और इस कार्य में तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब तुम दानवों को खाती हुई इच्छानुसार युद्ध के मैदान में घूमो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीती रहो कि अब एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रक्त पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने से इन दैत्यों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम तुरंत ही इसे खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका सारा रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के बाद हम आनंद पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रक्त को पीने के लिए तत्पर हो गई। इधर जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना आरंभ किया और उधर भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्तबीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रक्तपान करने से अलग नहीं हुई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से प्रकट हुए जितने भी दानव थे वो सभी चंडिका का भोजन बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे वे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रक्त से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए बड़ी व्याकुलता से वे शुंभ के सामने जाकर कहने लगे, राजन, वे रक्तबीज भी अंबिका के हाथों युद्ध में मारे गए। उनके शरीर से जो रक्त निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने और देवी ने युद्ध के मैदान में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यही सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज,
ये देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजेय है। कोई भी इसे नहीं जीत सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली उन देवियों ने सभी दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजन, उन्होंने तो बहुत ही जल्दी रक्त बीज को भी धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुर्सह थी, फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। युद्ध के मैदान में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसलिए महाराज, आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं लगता। संधि करने में ही सुख मिलेगा। राजन, अन्य जितने भी दैत्य थे वे सभी युद्ध के मैदान में अंबिका के द्वारा मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना या फिर अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। आप इसके साथ युद्ध करेंगे तो बिल्कुल भी भलाई नहीं दिखती। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर यहाँ पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आई हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओठ कपकपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। तब उसने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ या फिर उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयास में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत्यु का ग्रास बनकर ही रहेंगी। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण ही वे युद्ध के मैदान में काम आ गए। उन सब को मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। निशुंभ, अब मैं रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान में जाऊंगा। अब मैं उस स्त्री को मारकर ही यहाँ वापस आ पाऊंगा। अगर मार नहीं सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस काम में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना अब यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजन, आप एक तुच्छ स्त्री के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगिए। उस आदर की पात्र माननी को मैं अवश्य ही आपके पास ले आऊंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाकर विजय श्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा।